हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, ये दोनों शेयर में क्या डिफरेंस होता है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनमें क्या डिफरेंस है, ये आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, जैसे कि नाम ही है इसका प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। प्रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है? प्रायोरिटी, ठीक है। मतलब ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इसको कुछ चीज़ों में प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। प्रेफरेंस नाम ही है उसका। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहां पर ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी दी जाती है? तो इसमें जो पहली चीज़ है वो है डिविडेंड। जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ठीक है, तो पहला जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड बांटती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। हमेशा जब भी कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही डिविडेंड देंगी, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर आता है। और डिविडेंड जैसे कि आप जानते हो एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है, प्रॉफिट में से ही डिविडेंड दिया जाता है। तो प्रॉफिट का हिस्सा जब कंपनी बांट रही है तो पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड का पैसा मिलता है। इसके बाद में जो डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए बिल्कुल फिक्स होता है। फिक्स परसेंटेज से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर साल डिविडेंड लगभग मिलता है। अगर कंपनी दे रही है, प्रॉफिट में है, तो हर बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स परसेंटेज से डिविडेंड मिलता है और उनका परसेंटेज भी काफ़ी हाई होता है। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कंपनी, मतलब जब प्रॉफिट हो रहा है तब कंपनी डिविडेंड देंगी, या फिर अगर नहीं देना चाहती है तो नहीं भी दे सकती है इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। और जो परसेंटेज से डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को, उनका जो परसेंटेज है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है। कंपनी को अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ज़्यादा देना चाहती है तो ज़्यादा दे देंगी इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कम ही मिलेगा, ठीक है। और कम देना चाहती है इक्विटी शेयर होल्डर को तो कम डिविडेंड दे देंगी। मतलब जो परसेंटेज है इक्विटी शेयर होल्डर को, जिस परसेंटेज से डिविडेंड मिलता है वो फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है, ठीक है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जिस परसेंटेज से डिविडेंड मिलता है वो उनका फिक्स होता है और वो हाई होता है। कभी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर के मुकाबले ज़्यादा पैसा मिलता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो एक तरह से डिबेंचर होल्डर है या फिर बॉन्ड है, मतलब उसके पास में बॉन्ड है, ऐसा समझ लो। क्योंकि जो मेन कमाई होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वो डिविडेंड के रूप में ही होती है। डिविडेंड को आप एज ए इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, मतलब सालाना उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हम जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो डिबेंचर होल्डर है, मतलब एक कंपनी के डिबेंचर उसके पास में और उसको उस पर फिक्स रेट से हर साल रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, हालांकि उन्हें डिविडेंड मिलता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया पहला प्रेफरेंस जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, मतलब डिविडेंड में, ठीक है। डिविडेंड में पहला हिस्सेदार जो रहते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहते हैं, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलता है डिविडेंड का, ठीक है। ये हो गया पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए। अब दूसरा जो प्रेफरेंस है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, और मेनली ये दो ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नॉर्मली मिलते हैं, मतलब फाइनेंशियली, ठीक है। तो ये दूसरा जो प्रेफरेंस है वो है वाइंडिंग अप के टाइम। जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होती है, मतलब कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, कंपनी बंद होती है तो लिक्विडेशन की एक प्रोसेस चलाई जाती है। उसमें क्या होता है कि कंपनी की जितनी भी असेट्स है, जितनी भी संपत्ति है वो सारी बेची जाती है। उससे जो पैसा आता है फिर वो जिनको कंपनी को देना है उनको कंपनी वो पैसा बांटती है। तो जो पैसा आएगा, मतलब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी की असेट्स सब सेल हो गई, और सेल करके जो पैसा आएगा तो उसमें जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले दिया जाता है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलता है, ठीक है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर, मतलब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर सबसे आखिरी में आता है, और उससे पहले जो नंबर आता है वो आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। हालांकि ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये जो राइट्स है, ये राइट्स का उतना महत्व नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये राइट एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाते प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब उन्हें ये मिल ही नहीं पाता। क्योंकि नॉर्मली जब भी कंपनी कोई वाइंडिंग अप होती है तो वाइंडिंग अप हो रही है, नॉर्मली उस कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका होता है, कई सारे बैंकों का कर्जा उस पर होता है, बहुत सारे लोगों से वो लोन लेते हैं, उनका कर्जा होता है। और कंपनी जब वाइंडिंग अप होकर अपनी असेट सेल करती है, उससे जो पैसा आता है तो सबसे पहले तो कंपनी को मतलब जो उनके जो लोन जिससे कंपनी ने ली है, मतलब बैंकों का जो लोन है वो सबसे पहले उन्हें चुकाना पड़ता है, ठीक है। वो चुकाने के बाद में अगर पैसा बचता है तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वगैरह को दिया जाएगा। बट नॉर्मली होता क्या है कि बैंकों का लोन ही इतना ज़्यादा होता है कि कंपनी वो ही ठीक से चुका नहीं पाती है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए पैसा बचता ही नहीं है।
तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो पैसा मिलता ही नहीं है। जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलता नहीं है, और इक्विटी शेयर होल्डर को तो भूल ही जाइए, उसको तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। ठीक है, कभी आप देखते होंगे कि आपने कोई कंपनी का शेयर लिया, वो कंपनी बंद हो गई, तो क्या आपको पैसा वापस मिला है? नहीं मिला। तो नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्जा होता है, तो कंपनी वो कर्जा ही ठीक से चुका नहीं पाती है, तो फिर शेयर होल्डर को पैसा कहाँ से वापस देंगी? तो शेयर होल्डर को पैसा वापस मिलता ही नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में दो बड़े राइट्स है, पहला तो है डिविडेंड के रूप में, और दूसरा है वाइंडिंग अप के टाइम। तो वाइंडिंग अप का तो भूल जाइए, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नाम के लिए राइट्स है, एक्चुअल में उसे मिलता नहीं है। ठीक है, तो एक बड़ा राइट्स है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में कि उसको फिक्स रेट से हर साल डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो भी अच्छा खासा हाई रहता है। इसके अलावा दोस्तों वोटिंग राइट्स की अब हम बात करते हैं। जब भी वोटिंग राइट्स होते हैं, मतलब कंपनी में जब भी वोटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लेके वोटिंग, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको बनाना है इसको लेके वोटिंग होती है कंपनी में, तो ये जो वोटिंग होती है इसमें इक्विटी शेयर होल्डर ही हिस्सा ले सकता है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के पास में ही ये राइट्स होता है कि वो वोटिंग में हिस्सा ले। ठीक है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में ये राइट्स नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोटिंग राइट्स उसके पास में नहीं होते, वो कंपनी मतलब वोटिंग नहीं कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास में जो इक्विटी शेयर है उसकी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है, डेली उसके भाव अप एंड डाउन होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मौका होता है इक्विटी शेयर होल्डर के पास में कि जो शेयर उसके पास में उसका भाव अगर बढ़ता है तो उसका प्रॉफिट बुक करके वो मुनाफा कमा सकता है। जबकि प्रेफरेंस शेयर जो है उसकी ट्रेडिंग नहीं होती है, वो सिर्फ पेपर में आपको दिखाई देगा। प्रेफरेंस शेयर की ट्रेडिंग होती नहीं है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में जो शेयर की ट्रेडिंग होती है वो इक्विटी शेयर होते हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में होती है। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास में तो डिविडेंड के रूप में उसे पैसा मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल होता है, बट इसके अलावा शेयर एप्रिसिएशन से भी वो पैसा कमा सकता है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड से भी पैसा कमाएगा थोड़ा बहुत, और अगर उसका शेयर का भाव बढ़ता है तो उससे भी वो पैसा कमा सकता है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में कमाई का एक ही साधन होता है, वो होता है डिविडेंड, जो उसे हर साल मिलता है फिक्स परसेंटेज से, और उसका परसेंटेज भी हाई होता है। तो वही एकमात्र कमाई होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, नॉर्मली जो प्रेफरेंस शेयर है वो कंपनी बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन लोगों को इशू करती है। प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली आपको जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके पास में प्रेफरेंस शेयर होते नहीं है, अब और आपको दिखाई भी नहीं देते। हम कई बार जितने भी नॉर्मल लोग हैं, जनरल पब्लिक है, मैं आप जो भी जितने जनरल पब्लिक है, हम लोगों के पास में अगर कोई शेयर रहेगा तो वो इक्विटी शेयर ही रहेगा, वो प्रेफरेंस शेयर नहीं रहेगा। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कंपनी नॉर्मली बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड, बड़ी बड़ी कंपनियां, उन लोगों को इशू करती है। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मल लोगों के पास में हमें प्रेफरेंस शेयर दिखाई नहीं देता है, उन लोगों के पास में इक्विटी शेयर ही होता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एग्जिट के बारे में। अब मान लो आपके पास में इक्विटी शेयर है या फिर आपके पास में प्रेफरेंस शेयर है, तो वहां से एग्जिट कैसे किया जा सकता है, एग्जिट के क्या क्या ऑप्शन है? तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास में दो ऑप्शन है एग्जिट करने के। पहला तो उसके पास में जो इक्विटी शेयर है उसको सेल कर सकता है सेकेंडरी मार्केट में, मतलब स्टॉक मार्केट में उसकी ट्रेडिंग हो रही है, उसको सेल करके पैसा ले सकता है। दूसरा क्या है कि कंपनी बायबैक भी वहाँ पे करती है, कभी कभी बायबैक का ऑफर कंपनी लेके आती है, मतलब कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर ले लेंगी, बदले में उन्हें पैसा दे देती है। ठीक, ऊंचे भाव पे खरीदती है कंपनी उनसे शेयर, तो बायबैक से भी वो एग्जिट कर सकता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में क्या ऑप्शन है एग्जिट करने के? उसके पास में भी दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि कंपनी उनसे बायबैक कर लेती है। ठीक है, मतलब जो शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में है, कंपनी उनसे शेयर ले लेंगी, बदले में उनको पैसा दे देंगी, तो बायबैक भी कंपनी करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। ठीक है, इसके अलावा अगला जो ऑप्शन होता है वो होता है कन्वर्ट करना, उनका जो प्रेफरेंस शेयर है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, उसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कंपनी ने अगर कन्वर्ट कर दी तो अब उसका प्रेफरेंस शेयर ना होते हुए वो इक्विटी शेयर बन गया, तो उसको फिर सेकेंडरी मार्केट में वो सेल कर सकता है। तो इस तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर वहां से एग्जिट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझा कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हमने आज के वीडियो में समझने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।